चलो अब बात करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड को, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको कंप्लीट करा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से आपका एकमात्र न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री में पूछा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देगा एक पेपर में, एक क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल, यही बनाता है, बाकी केमिस्ट्री में कहीं से न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है भाई। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और आपको आनी भी चाहिए, ज्यादातर आपको आता भी होगा, नहीं आता है तो सिखा देंगे, आज के बाद गलती नहीं करोगे। सुनो क्या क्या पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले जानेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, सबको पता है, रिवीजन करना है। मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है उसको समझेंगे। मोलर मास ये क्या होता है ये भी समझेंगे। इक्विवेलेंट वेट ये पेपर में आया है 2019 या 20 में, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार क्या होता है। फिर मोलैरिटी, इसके बाद आपका आता है मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं डायरेक्ट, तो इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में समझने वाले। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। ओके ठीक है सर, समझ गए। मतलब आपके पास कोई भी एटम है उसका मास, अब आपको 30 तक याद होने चाहिए जिससे कि आपके ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, कम से कम 30 तक तो याद ही कर लो अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपको दिया हाइड्रोजन, शुरुआत करते हैं बच्चों वालों से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, यू का मतलब यूनिट, तो 1 यूनिट क्या होता है, वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहलाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटम है। जैसे हमने सोडियम का एटम लिया तो सोडियम का क्या हो जाएगा भैया 23U, ये सोडियम का एटॉमिक मास है। हमने कार्बन का एटम लिया तो 12U, ये कार्बन का एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन ले लो 16U, ये किसका मास हो गया, ऑक्सीजन के एटम का। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है, समझ गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर का मास का मतलब क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल यानी कि अणु का जो द्रव्यमान होता है वही आपका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे सिंपल सा एग्जांपल H2O, यहां पर है भैया 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब एटम के मास रखिए, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो आंसर आया 18 यूनिट। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है, क्यों, क्योंकि सर ये मॉलिक्यूल का मास है। अच्छा, CO2 का निकालना है, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन का होता है 12, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, आंसर आ गया 44 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको H2SO4 का निकालना है, तो सल्फर में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो भैया 2 हाइड्रोजन का 1 हो गया, सल्फर का जरा बताओ 4 ऑक्सीजन में 16 आ गया, तो सल्फर का जरा हमें बता दो, हम भी जान ले कितना होता है। हाँ भाई 32, बहुत बढ़िया, कितना तो आप लोग पढ़े लिखे हो। ये हो जाएगा 64, 32 और 2 94 और +2 98, तो 98 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए आप आसानी से निकाल सकते हो, तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा भाई, फिर तीसरा आता है मोलर मास, या फिर इसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो आणविक भार या फिर मोलर यानी कि मोलर द्रव्यमान,
दोनों ही चीजें एक है, ये याद रखिएगा। अब मोलर मास क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, जो एटम और मॉलिक्यूल के मास निकालते हो उसको यूनिट हटा के उसकी जगह ग्राम लिख दो, बस बन गया मोलर मास। जैसे हाइड्रोजन का 1 यूनिट एटॉमिक मास था, उसको 1 ग्राम लिख दो, ये है आपका मोलर मास, बस खत्म। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था कितना, 44 यूनिट, यूनिट हटाओ ग्राम लिखो, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। ठीक है। H2SO4 का निकाला था 98 यूनिट, यूनिट हटाओ ग्राम लिखो, आंसर आ गया मोलर मास। बोलो भाई, तीनों तरह के मास समझ में आ गए? वो सिर्फ यू लिखा जाता है, यूनिट, और उसको ग्राम लिख दोगे तो मोलर मास कहलाएगा, बस इतना सा अंतर है। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर समझे कि नहीं समझे? क्लियर? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा समझना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। तो एक हमें करके दिखा दो जरा। NH2CO NH2, ये है आपका यूरिया। यूरिया का मास निकाल के दिखा दो कितना। यूरिया का मोलर मास कितना है? 60 ग्राम। बहुत बढ़िया राजवीर, करेक्ट आंसर है 60 ग्राम, बिल्कुल सही। अब यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपको क्यों आना चाहिए? ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि पूछता है पेपर में कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ भैया कितना है। तो यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन का मास है 28, पूरे यूरिया का मास कितना है 60, परसेंटेज निकालना है, आंसर आ गया 46.6%, या फिर इसको अराउंड ऑफ 47% भी कह सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% है। कैसे निकाला? ये निकाला है। पूरे यूरिया का मास ले लो, उसमें नाइट्रोजन का मास ले लो, परसेंटेज निकाल लो। बोलो भाई, परसेंटेज निकालने को कहा जाएगा तो निकाल सकते हो? हाँ भाई, परसेंटेज निकाल सकते हैं सर आप लोग? बिल्कुल निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं। बस पूरे का मास निकालो, जिसका निकालना है उसका मास निकालो, फ्रैक्शन में रख के परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करा दो, बस खत्म हो गया, सिंपल सा। अब आ जाओ मोल कॉन्सेप्ट पे भाई। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में एक और मास चलता है, आपने पढ़ा होगा, FUM। FUM मतलब फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास जिसे हम लोग कहते हैं ठीक है। ये फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है प्यारे भैया आयनिक कंपाउंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ओके, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। जैसे आपके पास NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, इसका मास निकालोगे तो एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, सोडियम का 23, इसका 35.5, आंसर आ गया 58.5 यूनिट। तो ये आपका कहलाता है क्या? फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज होता है? जहां पर आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। बस इतना सा पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको छोटे छोटे चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब आ जाओ मोल कॉन्स, ये क्या है भाई, एक सेकंड रुकिएगा भैया, इतनी जल्दी कोई जा गया? चलो।
ओके, मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में अब आपको समझना क्या है, बेसिक चीज है। ये मोल का कॉन्सेप्ट है क्या? आप हमें एक छोटे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमें आंसर करते जाना जल्दी जल्दी से। मान लो मैं आपको 1 किलो आलू खरीद के देता हूं, तो 1 किलो आलू में कितने आलू चढ़े हैं, आप हमें कितनी देर में गिन के बता दोगे? बताओ। अरे नंबर ऑफ आलू बताने हैं भैया, नंबर ऑफ आलू, ग्राम में नहीं बदलना है। तो नंबर ऑफ आलू है 6, बता दिया तुरंत, 1 सेकंड में ही बता दोगे, दिख ही रहा है साफ साफ। देखो किसी को 8 आलू दिख रहा है, क्या अल्कोहल का असर कम नहीं हो रहा क्या, ड्रग्स वाला है? ड्रग्स इतना डीप पढ़ रही हो कि पढ़ने से ही नशा नहीं उतर रहा है। चलो आगे बढ़ो। दूसरा, मान लो हम आपको 1 केजी नट्स दे देते हैं, नट्स, 1 केजी नट्स दे देते हैं। नट्स थोड़े ज्यादा होंगे, कितनी देर में काउंट कर लोगे? हाँ भाई, कितनी देर में काउंट कर लोगे? 24। लो भाई काउंट हो गए, मात्र 30 से 40 सेकंड लगे, हो गया ना? काउंट कर सकते हैं आसानी से। अब आ जाओ। अब 1 किलो चीनी दे दी, अब करो, क्रिस्टल काउंट करो। काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंटेबल है। बस बशर्ते आपके पास समय और पेशेंस, दो चीजें हो। अगर आपके पास समय और पेशेंस है तो आप आसानी से चीनी के क्रिस्टल भी काउंट कर सकते हैं, बस थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अब आ जाओ। 1 लीटर पानी दे दिया, काउंट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करो। नहीं काउंट कर पा रहे ना, जीवन लग जाएगा, नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अब समस्या हो गई, समस्या हो गई ना। तो अब यही चीज तो हम आपको सिखाना चाहते हैं, सिखाना यही चाहते हैं कि जब पार्टिकल का साइज लार्ज होता है ना, तो वो काउंटेबल होते हैं, यानी कि उन्हें आसानी से काउंट किया जा सकता है। बट पार्टिकल का साइज जब बहुत छोटा हो जाता है तो नंबर के फॉर्म में काउंट नहीं हो सकते। उसी चीज को काउंट करने के लिए एवोगैड्रो सर ने मोल कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें एवोगैड्रो संख्या दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट आया क्यों है, ये समझ में आया आपको? इसीलिए ये कहानी इतनी देर से आपको करा रहे थे। तो एवोगैड्रो सर ने कहा कि जहां पर मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि उनको हम सिंपली काउंट नहीं कर सकते, वहां पर आप ले लो Na, एवोगैड्रो संख्या, या फिर एन नॉट। कितनी होती है भैया? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 2 कर लेना इसका, 0.22 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो संख्या होती है, जिसे हम लोग 1 मोल के इक्वल कहते हैं। 1 मोल का मतलब Na या फिर 6.022 10⁻23 नंबर। कितने नंबर? इतने नंबर। मतलब क्या है इसका? अगर आप 1 मोल एटम लेते हो तो इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। 1 मोल जैसे कि दर्जन में आता है ना, जैसे हमने कहा 1 दर्जन केले खरीद लो, कितने केले आते हैं उसमें? 12। हमने कहा 1 दर्जन 24 किसी के आते हैं। तुम लोग भी अच्छा कम थोड़ी ना हो, 24 केले खरीद रहे हैं। 13, बहुत सही।
और छह भी खरीद लो। 1 दर्जन का मतलब क्या है, 12 चीजें चढ़ रही है उसमें, ठीक है। अब 1 दर्जन केले ला रहे हो तो भी 12 है। 1 दर्जन वो वही वाला चल रहा है, सही है। 1 दर्जन टीवी ला रहे हो वो भी 12 है। 1 दर्जन कोई भी चीज खरीद रहे हो वो भी 12 है। तो क्वांटिटी उसकी 12 ही रहेगी ना। सेम वही चीज यहाँ चलती है। हमने कहा अगर 1 मोल एटम है, ध्यान से देखना बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब है उसमें 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। अगर हमने कहा मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है उसमें 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। हमने कहा मेरे पास 1 मोल आयंस हैं, तो इसका मतलब है उसमें इतने नंबर ऑफ आयंस होंगे। मतलब हम यहाँ जो चीज लगाएंगे यहाँ पर उतने नंबर ऑफ वही चीज आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। बोलो चढ़ा। ओके, तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करते हैं? यानी कि मोलों की संख्या। भैया मोलों की संख्या अगर निकालनी है तो उसके 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है मास के रूप में, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो पहले मास के रूप में क्या, n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। मतलब गिवन मास जो आपको पेपर में दिया जाएगा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास जो आप निकालेंगे। समझे भैया? या फिर मोलर मास आप सिंपली कह दो, मॉलिक्यूलर वेट ना कह के मोलर मास कह दो, ज्यादा आसान है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मान लो मास ना दिया जाए तो नंबर के फॉर्म में निकाल लो। स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एन ए। कैपिटल N क्या है भैया? कैपिटल N सर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो सर। बस ये 2 फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आपके पास है। कैपिटल M मोलर मास लिख तो दिया है बगल में, देखो तो भैया, बगल में लिख दिया है। ओके, चलो अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको कराते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाए, कभी गलत ना करो। हमने दिया मेरे पास मान लो 36 ग्राम पानी है। 36 ग्राम पानी में आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बताइए भैया। नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, बिल्कुल सही। क्या करा? n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 36, मोलर मास आप निकाल लोगे पानी का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बन गया 18, यहाँ रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2, n की वैल्यू 2। अगर मान लो क्वेश्चन और बढ़ा देता, कहता बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं। हाँ भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना बहुत आसान है। कैसे? n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na, यही तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो, ये दे रखा है 2, एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करा दो, ये लो भैया 12.044 इंटू 10⁻23, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 36 ग्राम पानी के। बोलो नहीं आया?
हाँ भाई, अरे आया कि नहीं आया? क्लियर, बहुत बढ़िया। स्मॉल एन क्या है? बहुत सही। क्या क्वेश्चन पूछा है, दिल खुश कर दिया प्यारे भैया। स्मॉल एन ही नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इतनी देर से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये है स्मॉल एन मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पानी में तो मॉलिक्यूल हो, तो उसको पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जो पहले निकाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, जल्दी से करके दिखाओ। चलिए भाई, करके दिखाइए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखा दो, और साथ में नंबर ऑफ एटम भी बता दो। दोनों चीजें बतानी है। जल्दी से आंसर बताओ कितना। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 13। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मोल्स है 13, 26 नहीं। हीलियम है, हाइड्रोजन थोड़ी ना है। हीलियम ले रहे हैं भैया। हीलियम क्या होता है? 2He4। तो हीलियम का एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। गिवन मास कितना है? स्मॉल एम 52 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एम कैपिटल एम 52/4। आंसर आया 13। ये आ गए। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। तो n निकालना है, स्मॉल n में Na का मल्टीप्लाई करा दो। स्मॉल n है 13, एवोगैड्रो सबको पता है। लो भाई, आंसर आ गया। ओके, बोलो भैया, अब कर लोगे अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन, कुछ भी पूछा जाए? बताओ भाई। हाँ भैया, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और कराएं कि आगे बढ़े? हलवा है, बहुत सही। और हलवा मगर नंबर ना आए तो समझ लेना। चलो, 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड उठा लो। नंबर ऑफ मोल्स बता दो। कितने हैं? बिल्कुल सही, हलवा क्वेश्चन। सर 196 ये रहा, 98 ये रहा, आंसर 2 है, खत्म करो। चलो भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है? एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करा दो बस। 2 से कराओगे तो 12.044, 10⁻23। ये लो आंसर है, खत्म। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सीख गए, इंटेलिजेंट हो गए। अब आओ जो 2020 में पेपर में क्वेश्चन आया, इक्विवेलेंट वेट। आ जाओ भाई। इक्विवेलेंट वेट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांक की
भार। क्या होता है सर तुल्यांकी भार? तो फॉर्मूला याद कर लो बस, ज्यादा कहानी नहीं पढ़नी। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट हाँ भैया बिल्कुल, अपॉन एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग मोलर मास ही कहते हैं, याद रखना, पीछे बता चुके हैं, फिर कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अपॉन एक्स फैक्टर। सर ये एक्स फैक्टर क्या है, खतरों के खिलाड़ी वाला? नहीं, ये वो वाला एक्स फैक्टर नहीं है जिसके बिना आप उसमें जा नहीं सकते। ये वो एक्स फैक्टर है जो तीन चीजों को डिफाइन करता है। पहला एसिड, दूसरा बेस, और तीसरा सॉल्ट। तो अब आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले आप ये पहचानना कि वो कंपाउंड है क्या, वो एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है। सबसे पहला काम तो ये करना है। अगर वो एसिड है तो उसमें एक्स फैक्टर का काम कौन करेगा? उसमें मौजूद नंबर ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयंस की संख्या एक्स फैक्टर कहलाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ये एक्स फैक्टर होते हैं एसिड के। बेस का एक्स फैक्टर कौन होता है भैया? ये होते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, यानी कि OH माइनस आयन की संख्या, वो इसका एक्स फैक्टर होता है। लेकिन अगर वो ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, यानी कि कुल धनायन की संख्या, वही आपके एक्स फैक्टर कहलाते हैं। आप ध्यान से समझना भैया, अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहीं पूछ लेना। घर में अगर सोचा कि सर ये क्या होगा तो समझ लो। सबसे पहले एनडीए का क्वेश्चन ही करा लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड आपसे पूछा गया था पेपर में, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताइए क्या होता है। प्रीवियस स्लाइड लो भैया, लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ ले लो, जो जो लेना है, स्क्रीनशॉट, लिखना, राइटिंग सब कर लो, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े भैया, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, अलावेंस है, चले आगे। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑक्सैलिक एसिड आपसे पूछा गया, सर देख के तो एसिड पता चल गया कि ये तो एसिड है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता है? कई लोग तो आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। अब कईयों को तो फॉर्मूला ही नहीं पता है ऑक्सैलिक एसिड का, करोगे कैसे? भैया ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H2O4 डॉट 2H2O। इक्विवेलेंट वेट निकालना है सर, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, या फिर सॉरी मोलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर वेट, जो आपका मन करे लिख लो, अपॉन एक्स फैक्टर। अब आ जाओ भैया, अब क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास निकाल लो इसका। भैया मोलर मास कितना निकलेगा? 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन टोटल देखना, टोटल टोटल 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है 5। तो 2 कार्बन कितना हो गया? वो हो गया आपका 24। 6 हाइड्रोजन और 5 कितना हो गया? 80। तो आंसर कितना आ गया? 126।
अच्छा 2 ऑक्सीजन है ना, 5 कहाँ, 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 है, तो 96, तो 126 आपका टोटल आ गया मास। ठीक है, अच्छा तो ये आपका 126 आ गया मास। अब ये 126 में एक्स फैक्टर ढूंढने जाओगे तो एक्स फैक्टर में हमने आपको क्या बताया भैया, देखते हैं H प्लस आयन, क्योंकि ये एसिड है। अब एसिड में H प्लस आयन कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2 H प्लस आयन है, तो एक्स फैक्टर हो गया 2। अब बस फॉर्मूले में रख दो, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 126/2, आंसर आ गया 63। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को एक्स फैक्टर नहीं समझ में आया, ईमानदारी से, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कितने लोगों को नहीं आया वो लोग बताएंगे, आने वालों से नहीं पूछ रहे हैं, जिनको नहीं आया, नहीं आया सुनो प्यारे भैया, जिनको नहीं आया वो ध्यान दें। ऑक्सैलिक एसिड में जब कभी भी हम अम्ल में H प्लस आयन दिखाते हैं तो H प्लस आयन सिर्फ उतने का लेते हैं जितने का एसिड होता है, पानी आयन के फॉर्म में नहीं टूटता, इसलिए पानी का हाइड्रोजन नहीं लिया जाता। ठीक है, तो एसिड में हाइड्रोजन कितने भैया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका एक्स फैक्टर 2 हो गया। अभी क्लियर आपको, ठीक है भाई, तो इस तरह से एक्स फैक्टर निकाला जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और करा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन करा देते हैं H2SO4 का। H2SO4 आपको दिया गया है, कितना H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होता है। हाँ भाई, हलवा क्वेश्चन है एकदम, एकदम हलवा। 24 कहां से आ रहा है भाई, H2SO4 का 24, 49 बिल्कुल सही। जितने लोग 49 कर रहे हैं सभी लोग लगभग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। मोलर मास तो पीछे निकाल चुके हो 98, एक्स फैक्टर क्या है, एसिड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, आंसर 49 है, हो गया। HCl का निकाल के दिखा दो, HCl हाँ भाई बिल्कुल सही, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5 अपॉन 1, तो आंसर आ गया 36.5, खत्म। ये तो हो गया एसिड के साथ खेला, अब आ जाओ बेस के साथ खेला खेलते हैं। मान लो हमें एसिड ना दिया जाता, हमें बेस दे दिया जाता NaOH, इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो वही लगाते हैं, सबसे पहले उसका मोलर मास निकालते हैं, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, आंसर आया 40। फिर निकालते क्या OH माइनस आयन की संख्या, तो OH माइनस आयन इसमें 1 है, तो आंसर आ गया 40, खत्म। 40 ग्राम आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट बन गया NaOH। ठीक है, दूसरा आ जाओ, मान लो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता, तो हम क्या करते भैया, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास, उसके बाद एक्स फैक्टर। अच्छा भाई मोलर मास इसका कैसे निकलेगा भैया, कैल्शियम उठाओ, उसके बाद OH उठाओ, कुछ मेथड नहीं है, तैयारी करो सीरीज से, रोज सुबह उठ को जैसे भगवान के दर्शन करते हो वैसे उस टेबल के दर्शन करो रोज सुबह उठ के, बस अपने आप याद हो जाएंगे। कैल्शियम पे आ जाओ भैया, ओके कितना आएगा आंसर, एक कैल्शियम है, सेवेंटी फोर आ गया, 74 यहाँ लिख लिया। ठीक है, और एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे OH माइनस आयन है 2,
तो एक्स फैक्टर हो गया 2। आंसर आ गया 37। लो भाई 37 ग्राम आपका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस। सर सॉल्ट दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो भैया कुछ नहीं करेंगे, सॉल्ट में H प्लस आयन काउंट करेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले Na और Cl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो भाई। कितना? 23। क्लोरीन का कितना? 35.5। आंसर आया 58.5 ग्राम। एक्स फैक्टर वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो सोडियम ही एकमात्र है, तो एक्स फैक्टर हो गया 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 58.5 ग्राम आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक और करके दिखा दो, बस खत्म, अब नहीं पूछेंगे। चलो भैया AlCl3 करके दिखा दो स्पीड में। AlCl3 करके दिखा दो जल्दी से। एक्स फैक्टर बता दो बस, बाकी हमसे मतलब नहीं है। मास निकालो चाहे ना निकालो, एक्स फैक्टर बताओ कितना है। एक्स फैक्टर कितना है यहाँ पर? 3 है, एक नहीं। 3 वाले लोग सही है, एक नहीं है भैया। AlCl3 जब बनता है तो प्यारे भैया एल्युमिनियम पे +3 और क्लोरीन पे -1, ये आपस में एक वैलेंसी चेंज करते हैं। फॉर्मूला बनाया सिखाया गया है 12th में। तो एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ प्लस चार्ज कितने हैं? 3। तो प्लस चार्ज यहाँ पे 3 है, इसलिए एक्स फैक्टर हो जाएगा 3। ओके। हाँ तो एक्स फैक्टर भैया 3 होगा, ये याद रखिएगा, ये गलती मत करो। बस अब आप निकाल सकते हो, कोई भी दिया जाए तो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखा दो, 2 रुपए देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो 2 रुपया ले जाओ। H2SO4 NaOH से रिएक्ट कर दिया, हाँ पक्का 2 रुपए देंगे। ये है, इसमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ क्या है। चलो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 49 49 49 49। लाइन से आंसर आ रहे हैं सब गलत, ऐसे थोड़ी ना 2 रुपए दे रहे थे। 118 गलत, 32 गलत। सही आंसर दिया सुखपाल जी ने, प्रिंस, घनश्याम, आनंद। अब सही आंसर आ रहा है, 4-5 लोगों के आंसर अब सही हुए हैं। करेक्ट आंसर है 98। ये क्या हो गया सर? सुनो, H2SO4 का इक्विवेलेंट रेट निकालना था, बिल्कुल। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। एक्स फैक्टर निकालना है, बिल्कुल सर। अरे मेरे प्यारे भैया, ये एक्वा सॉल्यूशन में है। एक्स फैक्टर कौन होगा? एक्स फैक्टर वो होगा जो लास्ट में प्रोडक्ट बना है, उससे ढूंढेंगे, H2SO4 से नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन में है और लास्ट में बच रहा है हाइड्रोजन सिर्फ एक, पानी वाला तो टूटता नहीं, हाइड्रोजन एक्सप्रेस सिर्फ एक, तो एक्स फैक्टर यहाँ 1 है। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 98। समझे? ये लॉजिक था। तो ऐसा क्वेश्चन भी एनडीए पूछेगा तो जरा आंखें खोल के आंसर करना, ठीक है? आंखें खोल के आंसर क्यों करोगे? क्योंकि भैया देखोगे सॉल्यूशन दे रखा है, NaOH का नहीं देखना है भाई। NaOH का अगर निकालना है तो OH माइनस देखना पड़ेगा, वो तो यहीं से टूट रहा है, यहां से बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहां से बनेगा ही नहीं।
ठीक है, तो ये लॉजिक है सिंपल सा। चलो भाई सीख गए। इक्विवेलेंट अब निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? जल्दी से बताओ यार, 2 रुपए भी नहीं छोड़ सकते हो तुम लोग, हद है यार। टैक्स लग रहा है उसमें, कहाँ से जाए? टीडीएस कटता है। 2 रुपए का 10% के हिसाब से बचा 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 1 रुपया 80 पैसे में सेस लगाओ। ठीक, सेस लगाओ तो सेस लगा के 5% और कम कर दो, तो 1.1 और कम कर दिया, 1 रुपया 80 पैसा से और कम कर दिया है भाई। तो बचा एक 1.62 पैसा। पे 1.62 कहाँ से दें? ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ो, अगला पार्ट मोलारिटी। 1 रुपए की भी टॉफी खाने क्या मजा है। कभी ऑफलाइन मिलो तो जो कहोगे खिला देंगे भाई। ऑफलाइन मिलो, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मिलो, जो कहो। वेज 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 वेज। मोलैरिटी। चलो भाई मोलैरिटी बताओ कहाँ आना है। आओ, शहर यूपी। मोलैरिटी यानी कि मोलरता। मोलरता। अब हम पटना आए तो हो चुका। यूपी आओ, यूपी। यूपी कानपुर। ओके, चलो भैया बढ़िया। मोलैरिटी पे आ जाओ। हाँ हाँ, पेपर निकाल के आओ, बिल्कुल पार्टी करा दें। पेपर निकाल के आओ, जो कहोगे वो पक्का। ठीक है, पेपर निकाल के आओ, जो मीनू आपका पैसे हम आए पक्का। बस पेपर क्वालिफाई करके आओ। ठीक है, चलो मोलैरिटी पे आ जाओ, बस हो गई बातें। आ जाओ। मोलैरिटी क्या होती है? मोलरता इसको हिंदी में कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी है। हम आपको यहीं पे मिलेंगे, चिंता ना करना। ठीक है, हम यहीं मिलेंगे सफलता पे ही। ना भैया, सोशल मीडिया पे ढूंढने का प्रयास मत करो, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फालतू की मेहनत करोगे। चलो देखो, एक चीज होती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसे हिंदी में कहते हैं विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होता है? भैया देखो, सॉल्यूशन जो होता है ना, वो दो चीजों को मिलाकर बनता है। किससे किससे? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जरा ध्यान से इन वर्ड को समझिएगा, वर्ड का पूरा खेल है आगे चल के। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सब में वर्ड का ही खेल है, तो ध्यान से समझना। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, और सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हैं विलेय। विलेय का मतलब जो चीज मिलाई जा रही है, जो चीज मिलाई जाती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है भाई, जिसमें मिलाई जा रही है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि विलायक कहते हैं। और दोनों को मिलाकर जो बनता है वो सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर चीनी अगर मैं मिलाऊं, शुगर, तो वो सॉल्यूट है। पानी में मिला रहा हूं, वाटर, तो वो सॉल्वेंट है। और दोनों मिला क्या रहे हैं, शरबत, वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका 3 वर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी जो होती है उसका सीधा सा फॉर्मूला याद करो बस, कहानी नहीं पढ़नी। विलेय में मोलों की संख्या, ध्यान से देखना, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय कौन? जो मिलाया जा रहा है वही विलेय। ध्यान से देखना, विलेय कौन है? जो मिलाया जा रहा है। तो जो मिलाया जा रहा है उसके मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, अपॉन
विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में, हमेशा किसमें, लीटर में। लिख रहा है भैया, दोनों लैंग्वेज में लिख रहा है, थोड़ा सा शांति, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन लीटर, इन लीटर। इसका यूनिट क्या बनता है, यूनिट भी पेपर में कभी कभी आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए मोल, और नीचे वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर, तो मोल पर लीटर ये इसका यूनिट बनता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको मोलैरिटी ज्ञात करने में सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। मोल पर लीटर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर यहां रखिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। चले भाई, फॉर्मूला पता चल चुका है, क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml सॉल्यूशन। चलो भाई, ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या 40 ग्राम NaOH घोला जाता है 500 ml के विलयन में, तो उसकी मोलैरिटी बताइए कितना है। कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन आता ही नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, NaOH। NaOH में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 40, मोलर मास भी इसका होता है 40, आंसर आ गया 1। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है 1। सर वॉल्यूम दे रखा है 500 ml सॉरी, मतलब हाफ लीटर, कह सकते हैं हाफ लीटर, बस अब फॉर्मूले में रख दो, 1/1/2, आंसर आ गया 2 मोल पर लीटर। ये लो भाई, खत्म हो गया मोलैरिटी। बोलो चढ़ा। किसी को कोई समस्या, ओके। तो मोलैरिटी का अगर आपसे 1 लाइन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है भैया, ये इसका डेफिनेशन बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, वॉल्यूम में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी कि मोललता। मोलैलिटी क्या होते हैं, ओके। मोललता, अरे लो भैया बैक स्लाइड लो, स्क्रीनशॉट ही पढ़ लेना है ना, PDF ना डाउनलोड करना। खिलाओ PDF डाउनलोड कर ले, पढ़ ले, पता नहीं कितना स्क्रीनशॉट से पढ़ने में मजा आता है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, जब PDF मिल रहा है एट इट इज लिखा लिखाया, लेकिन ना, हमें तो चाहिए स्क्रीनशॉट, ले लो। चलो भाई आ जाओ, यहाँ क्या है, अरे तुरंत हम प्रोवाइड करा देते हैं भैया। चलो, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पूरी डेफिनेशन वही है, पूरी डेफिनेशन सेम वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट।
ठीक है भाई। 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो रेशियो है वो मोलैलिटी कहलाता है। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान से देखना। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें? केजी में, यानी कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? केजी में। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बनता है? यूनिट बन जाएगा मोल पर केजी, ये इसका मात्रक आता है। ठीक है भैया, ये सिंपल सा पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन के पास जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है मोलैलिटी फाइंड करनी है। यार स्क्रीनशॉट ना हो गया तुम लोगों का। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, मोलैलिटी ऑफ, मान लो हम आपको दे देते हैं 196 ग्राम H2SO4 dissolved in 200 ग्राम सॉल्यूशन। चलो भाई सॉल्व करिए। क्या पूछा है? मोलैलिटी निकालिए। 196 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया जाता है 200 ग्राम के विलयन पे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, यहां पे रख देंगे सॉल्वेंट का मास। केजी में। तो भैया ध्यान से देखना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो सॉल्यूट के। कितना आएगा? 2। हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप कर लोगे। सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है? सॉल्वेंट तो सर दिया ही नहीं गया है। सॉल्वेंट निकालो। सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट निकलेगा सॉल्यूशन में क्या करके? सॉल्यूट को घटाकर। यही तो आएगा, फॉर्मूला पीछे पढ़ाया है। तो 200 ग्राम में 196 ग्राम घटा दोगे तो 4 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, 4 ग्राम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब 4 ग्राम को किलोग्राम बनाओगे भैया तो 4 टाइम 1000 किलोग्राम। अब आ जाओ m इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 4 1000। आंसर कितना? 500 मोल पर केजी, ये आंसर है। अरे चढ़ा भाई, बोलो भैया। चढ़ गया, छप गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो छप गया है तो इतना पढ़ लेना। इससे बाहर आपको अब बचा है सिर्फ नॉर्मेलिटी और ग्राम में तुल्यांकी भार। दो चीजें नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगी। कार्बन कंपाउंड भी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। बस इतना सा पढ़ लेना, उससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला। गृह कार्य दे रखा है, पढ़ लेना, क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।